टीवी नरेंद्रन इस खास बातचीत में पोस्ट नंबर स्टार स्टील आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब करीब ₹4.5 नीचे इस वक्त करीब 3.25% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। ना अब आइए आप जरा इंडस्ट्रीज पे लौट के, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अगर आप देखें थिन रेंज में, आज सुबह आशीष और मेरी जब बात हो रही थी मॉर्निंग कॉल में मुनाफे की तैयारी में, यही बात हुई थी कि एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर आपके पास बहुत छोटा जोन है, बहुत बड़ा जोन नहीं है आपके पास। 800 ऊपर, 810 ऊपर, नीचे अगर आप देखें 725 730, अब यकीन मानिए एग्जैक्टली वही हाई है वही लो है। सो फर्स्ट हाफ तो आपका ऐसे ही निकल गया, और मैं फिर कह रहा हूँ इट्स रेंज बाउंड ट्रेड अगर आप कर सकते हैं। स्टिल आई थिंक वो जो हमने लेवल बात की थी 17,725 वही डे लो है, 17,810 वही डे हाई है। डेटा क्या कहता है, बैंक निफ्टी का वही हाई है वही लो है, लेकिन आज स्टेबिलिटी मार्केट में इस लिहाज से है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अगर आप देखें आज स्टेबल हैं। देखिए तेजी मंदी मैं नहीं मानता, लेकिन बड़ी चीज़ है स्टेबल है, कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। आईटी फ्लैट है, बैंक्स फ्लैट है, न डैमेज है, अगर आप देखें तो आई थिंक यहाँ पे कोई अपस्विंग स्ट्रॉन्ग है। एक बार जरा स्टैट्स लिख आइए शिल्पा राव जी के पास, उसके बाद चलेंगे एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से प्री पॉलिसी बाजार बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस के आंकड़ों को देखें, मैंने 17,800, 900 और 18,000 और 17,700 से 600 और 500 के पुट्स को इंक्लूड किया है। डायरेक्टर साहब फटाफट लेके आइए, आई थिंक इसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। ये 800 पे 50 लाख, 900 पे 22 लाख, 18,000 पे 22 लाख, ह्यूज कॉल राइटिंग। अब देखिए तो इंट्राडे में करीब करीब 200 पॉइंट के दायरे में ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। एंड अगर आप 17,700 को देखें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई 80 लाख है, दैट्स ह्यूज है। तो अभी भी रेंज मेरे ख्याल से जो सुबह का व्यू है वो अभी भी परसिस्ट करता है। मेरे पास समय की कमी है, और निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपका वही अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज अराउंड 41,271 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अपने 41,500 की कॉल राइटर के नीचे देखिए कॉल राइटिंग 41,500 पे हुई है और पुट राइटिंग 43,300 पे हुई है, तो वही रेंज है। सुबह के आउटलुक एक बार फिर से सुनिएगा, दैट स्टिल परसिस्ट। शिल्पा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या होगी इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने भी समझाया वो एकदम परफेक्ट है कि बिकॉज ये रेंज बाउंड है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो निफ्टी का रेंज ऑन इमीडिएट बेसिस इज वेरी क्लोज इन बिटवीन 17,680 टू 17,820, हार्डली अ रेंज ऑफ 150 पॉइंट्स फॉर निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड, लेकिन आपको यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस बाय करना पड़ेगा टुवर्ड्स 41,000 40,700, बिकॉज 40,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो ऑन डिक्लाइंस विद स्टॉप लॉस of 40,500, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड फॉर टारगेट्स ऑफ 43,000 ऑन कमिंग डेज। ओके, निफ्टी बैंक शिल्पा जी? जी निफ्टी बैंक जैसे मैंने बोला कि बेटर प्लेस्ड है देन निफ्टी, आपको ऑन डिक्लाइन स्टिल बाय करना है विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 40,500 फॉर पोजिशनल, और इमीडिएट अगर किसी को करना है तो यहाँ पे 41,130 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। आपको उसके स्टॉप लॉस से भी आप यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 42,400 से 43,000। ओके चलिए, मैं स्किप कर गया था आई थिंक आपका व्यू जो है, माफ़ी चाहूँगा शिल्पा जी। अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पे। शिल्पा जी क्या चीज़ कर रही हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स? जी वीरेंद्र जी, मेरा आज के लिए अभी 2 बाय रहेगा और एक सेल रहेगा। सेल रहेगा मैरिको पे। अगर मैरिको का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 510 एक बहुत ही लॉन्ग टाइम से इसका एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस आज के लिए मुझे लगता है कि एक 503 का स्टॉप लॉस, एंड आपको यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड्स 490 485 मिलेंगे। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को करना है तो 510 एक स्टॉप लॉस आपको, और आप टारगेट्स यहाँ पे 460 का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके मैरिको, आपका सेकंड कॉल क्या रहेगा आज के लिए? जी मेरा सेकंड कॉल रहेगा बाय ऑन कॉनकॉर। कॉनकॉर अभी 617 के ऊपर अभी डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, जो इसका एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो अभी के लिए टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 617 ऑन फ्यूचर्स, अभी ट्रेड कर रहा है 622 समथिंग पे। तो आई एम लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 645। ओके कॉनकॉर यहाँ पर 645 तक का स्विंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा कॉनकॉर मतलब मैं शिल्पा जी के अगर ट्रेड्स की थीम को समझूँ ना तो इट्स 621।
ये प्योरली एक पुल बैक ट्रेड से फोकस कर रही हैं। याद रखिएगा कल कॉनकॉर ने एक पॉज दिया था और जो आई थिंक जो इसकी फॉलिंग ट्रेजेक्टरी थी उससे एक पॉज दिया। स्टिल याद रखिएगा अभी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी करीब करीब आप समझ लीजिए ये अभी 12 रुपये दूर है। सो पुल बैक राइट कर रही हैं यहाँ पर। और एक बार मैरिको लेके आइए। मैरिको का मेरा चार्ट आई थिंक उस वक्त ओपन नहीं हो रहा था एट 496। ये अभी भी एक रेंज में है, अभी भी सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है 496 पे। अच्छा शिल्पा जी, आपका थर्ड ट्रेड, आपका कन्विक्शन कॉल? जी मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 4340। तो अभी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4300 का और टारगेट्स 4420 एंड 4460। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पर आप देखें आपका एक लॉन्ग व्यू है और अपोलो कल से इस स्टॉक में एक जो मूव है वो शुरू हुआ था एट 4334। क्या कर रहा है ये? याद रखिएगा आज इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और ये 20 डे को क्रॉस करने का आई थिंक जो ये बिहेवियर है इसने 29 दिसंबर के बाद यानी मोटा मोटी लगभग 1.5 महीने के बाद एस्टेब्लिश किया है। अभी भी लगभग समझ लीजिएगा कि आप 43-59 पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बट बिहेवियर ठीक ठाक है। शिल्पा जी के तीनों ट्रेड्स की प्रॉपर्टी है पुल बैक। ऐसा कोई स्टॉक नहीं लिया जो कि मिड वे में है या फिर ऑल टाइम हाई पे, नो, सिर्फ पुल बैक को राइट कर रही हैं। दैट्स गुड। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होता है।